और जब पूछा गया 35 पंक्चर कहाँ लगे हैं, उन्होंने कहा पोया ने कहा, पोया ने कहा, गोया ने कहा, गोया ने कहा, सोया ने कहा। वो एक ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। उन्होंने फड़ो ले आके क्राइम सीन क्रिएट करो, लाके उनको मार दो। जो खान का गद्दार है वो मौत का हकदार है। इसलिए उनका फेक एनकाउंटर होना चाहिए। 2018 में पाकिस्तान का पहला जाली वजीर आजम इमरान खान था। छोड़े इमरान खान, उसे क्यों फारिग करें। छोड़ू? मैं तो आपकी बात मैं कर पकड़ के रखूंगा। रहा हूं। 2029 का इलेक्शन भी आप चोरी करने जा रहे हैं। चोरी नहीं करने जा रहे, चलिए रस्म के कोई सर उठा के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए नए तजर्बात हर गुजरते दिन के साथ ये हाइब्रिड निज़ाम कर रहा है, चाहे वो पंजाब की सतह पर हो, चाहे वो मरकज की सतह पर हो। ना तो कोई अदालत इन तजर्बात पर सवाल उठा रही है, ना ही मीडिया उस तरह जैसे किसी जमाने में माजी में किया करता था सवाल उठा सकता है। और हद तो ये हो गई कि कस्टोडियन ऑफ असेंबली को भी नहीं पता कि उसकी असेंबली से एक इंतहाई लीथल किस्म का कानून पास हो रहा है। और फिर जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने हालिया स्टेटमेंट दी 11 अरब के जहाज के बारे में पंजाब असेंबली के फ्लोर पे, वो भी ये जाहिर करती है कि शायद इस निज़ाम को इस बात की कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं, रियासत के चलाने के तकाजे क्या हैं, आइन और जमहूरियत या कानून की सुपरविजन किसे कहते हैं, कैसे ये मुल्क इस तरह चलाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और हमारे बहुत प्यारे दोस्त जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। ये क्या करना क्या चाहते हैं आप? कोई फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे कहीं पे? हो क्या रहा है? अच्छा, एक एक करके बात करें, इकट्ठा को हलीम ना पका लें। बारी बारी आए चलें। इश्यूज। ये जो आप कानून आपने पास करवाने की कोशिश की है पंजाब असेंबली से, जिसको खुद नून लीग के स्पीकर, और वो स्पीकर भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, और ये वही स्पीकर है जिन्होंने को 2 दर्जन के करीब पीटीआई के एमपीएस जो हैं उनको भी फारिग कर दिया था। लेकिन वो स्पीकर भी हाथ खड़े कर गया कि यार ये क्या कर रहे हैं। जमहूरियत है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम की जिंदा मिसाल है कि हुक्मरान जमात के अंदर भी इख्तलाफ राय हो सकता है, लोगों को बात करने की इजाज़त है। अगर हुकूमत की कोई बिल लाए, स्पीकर इख्तलाफ कर सकता है, हुक्मरान जमात के अरकान इख्तलाफ कर सकते हैं। कोई रेजिमेंट थोड़ी है हुक्मरान जमात, एक सियासी जमात है। सियासी जमात में इख्तलाफ राय होता है। वो इख्तलाफ राय नजर आया फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी, स्पीकर की तरफ से भी। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? नहीं, बात जमहूरियत में ऐसे ही होता है। आपको मतलब ये कोई इमरान खान की डिक्टोरियल जमहूरियत पार्टी थोड़ी है कि जो खान कहेगा वही होगा। खान, जो खान का गद्दार है वो मौत का हकदार है। वो एक आपने सियासी जमात, वो एक सियासी जमात है, उसमें इख्तलाफ राय है, लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। एक कानून गवर्नमेंट लाई, दूसरे गवर्नमेंट की बाकी अरकान ने उससे इख्तलाफ किया, गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, बात खत्म हो गई। सवाल इख्तलाफ राय का नहीं है। आप बड़ी चालाकी से बात को इख्तलाफ राय की तरफ लेकर चले नहीं, गए हैं। इख्तलाफ सवाल राय ही है और क्या है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, सवाल मलक अहमद खान साहब उससे मुत्तफिक थे, नहीं और एमपीएस उससे मुत्तफिक थे, गवर्नमेंट मुत्तफिक थी, गवर्नमेंट विड्रॉ कर गई। सवाल ये नहीं है कि इख्तलाफ राय हुआ, वो तो ठीक है। अभी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने इख्तलाफ राय नहीं किया ट्रम्प के ईरान जंग के फैसले से। तो फिर होता है। सवाल होता ये है। नहीं है, सवाल ये है कि आप जो कानून लेकर आ रहे थे वो कानून कितना भयानक है कि आपका स्पीकर भी उसको जस्टिफाई करने को तैयार नहीं है। देखिए, हो कानून भयानक होगा तो अदालतें स्ट्राइक डाउन कर देंगी। अदालतों ने पहले डेफेमेशन एक्ट सेट असाइड नहीं किया। पिछले 4 साल से कोई एक कानून बताएंगे आप जो जो स्ट्राइक डाउन हुआ है हाँ, 26वीं पंजाब 27वीं सदी के? पंजाब में जो मरियम ने डेफेमेशन का लाया वो, फिर जो कब्जे खत्म करने का कानून लाया वो पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। दो कानून स्ट्राइक डाउन हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जो कि पंजाब असेंबली ने पास किए हुए थे। अ, कब्जे वाला तो स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ। ये स्ट्राइक किसने डाउन कहा? हुआ, पूरा उसको सस्पेंड कर दिया, उसको दोबारा पास करना पड़ा, सारे एग्जेक्टिव के इख्तियार
खत्म करने पड़े, जुडिशरी को इख्तियारात देने पड़े, चीफ जस्टिस ने उसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया, सारे इख्तियारात कमिश्नर डीसी से वापस ले लिए, गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा जुडिशरी के आगे। इसी तरह तो इस डेफेमेशन का एक कानून बना था, उसको भी जुडिशरी ने सेट असाइड कर दिया था। ऐसी कौन सी बात है? एक इससे ये मुल्क है, इस एक मुल्क है, उसमें अदलिया भी काम कर रही है, उसमें पार्लियामान भी काम कर रही है, उसमें हुकूमत भी काम कर रही है, अगले काम सब कर रही इदारे है। अच्छा, सब इदारे अपनी जगह काम कर रहे हाँ। हैं। अगर वो पीटीआई की मर्जी का काम नहीं कर रहे तो वो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन इस गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन स्ट्राइक डाउन भी हुए पंजाब में, क्यों नहीं हुए? अ, इसी ये चीफ ये जस्टिस ने किए। ये हाँ, तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी में कमी आई है, काफी दर्जे हरार और वो दर्जे था। सहूलतकारी अब नून लीग की शुरू हो गई है। नहीं, उधर अगर उनके कमी आ गई, बनाए इधर हुए शुरू हो गई। उनके बनाए हुए कानून स्ट्राइक डाउन होते हैं, उनका सब कुछ होता है, वो कोई वो ऑर्डिनरी पी जोड़ी वो तो पीका देखिए। कानून जो इमरान खान के दौर में था, उसको भी अतर बिंदला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो फिर ऐसे ही होता है, तो ये इख्तियार मौजूद है, तो ऐसी कौन सी बात है? तो तो ये इसमें आपको कहाँ परेशानी? ये एक नॉर्मल नहीं। कंट्री की इस ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप एवं इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना समझें। ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ नॉर्मल सोसाइटी यानी एंड अ एक नॉर्मल हुक्मरान गवर्नमेंट। के की जहनियत को, जिस किस्म के वो कवानीन या इदारे बना रही हो, वो सीसीडी हो, वो पीरा फोर्स हो, वो ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स का कानून हो, इससे उस हुक्मरान की जहनियत का अंदाजा नहीं होता कि वो एक फाशिस्ट और मुंतकिमुल मिजाज खातून है। नहीं, अब मुझे नहीं ऐसे होता। हाँ, नहीं आपको तो नहीं आप होगा। नहीं, मुझे तो नहीं, नहीं होता। नहीं मेरा तो तो नहीं ख्याल होगा। है कि मुझे तो लगता है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बेहतर है सिंध से, आप बलूचिस्तान सीसीडी को से। कि सपोर्ट करते हैं? मैं सीसीडी को काफी हद तक सपोर्ट करता यानी सीसीडी जो फेक एनकाउंटर्स कर रही है, आप सपोर्ट करते हैं उसे? हूं। मैं जो हीनियस क्रिमिनल्स हैं, मैं उनको समझता हूं कि उनको पाकिस्तान की अदालतों से सजा दिलाना अमली तौर पे नामुमकिन है। इसलिए उनका फेक एनकाउंटर होना चाहिए। मैं जो रेपिस्ट हैं, मैं जो इस किस्म के जो बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं, मैं समझता हूं कि वो बात आपको पता है, जो लाहौर पीटीआई के दौर में जो लाहौर मोटरवे पे रेप हुआ था, हाँ। वो मुलजम 2 दफा पहले रेप में पकड़ा जा चुका था, और दोनों दफा उसकी बेल हो गई हुई थी। नहीं आपको नहीं। पता है वो पकड़ा कैसे गया था? फोरेंसिक लैब में उसका डीएनए मौजूद था एज रेपिस्ट, हैबिचुअल रेपिस्ट था। हम्म आप मेरी बात समझे, और वो हर बार अदालत से जमानत लेके बाहर आ जाता था। तो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के फ्लॉज अपनी जगह मौजूद हैं, जो हुकूमत को समेटने पड़ते हैं, क्योंकि जब लॉ यानी एंड ऑर्डर आप खराब देखिए ना, होता है ये तो वजह तो हमें जब पता लॉ है एंड ना ऑर्डर आप। जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो हम ये तो नहीं कहते कि अदालतें मुलजमों को छोड़ देती हैं, हम कहते हैं आप हुक्मरान वजह नलायक नहीं है। नहीं, आप देखें ना, वजह हमें पता है। आप वजह मत बताएं ना, आप ये बताएं कि आप हीनियस क्रिमिनल्स के जाली एनकाउंटर, उन्होंने फड़ो ले आके क्राइम सीन क्रिएट करो, लाके उनको मार दो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दो, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना? वजह मैं जो भी है, समझता हूँ जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का अदालती निजाम जिस कदर इन्हितात का शिकार है, उसमें ये उसमें वो बिल्कुल ठीक है। इंटरवेंशन उसमें इंटरवेंशन है। पाकिस्तान की जुडिशरी को इसको अपने लिए एक चार्जशीट समझना चाहिए। पाकिस्तान के जुडिशरी के जिम्मेदारों को ये समझना चाहिए कि वो फिर आप पाकिस्तान चले के गए वजात माशरे में यार। मैं मा, मा, माशरे देखिए, मैं आपका स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मेरा स्क्रिप्ट पाकिस्तान नहीं, के मैं मैं तो पाकिस्तान की जुडिशरी के यार जिम्मेदारान को आप एक समझना जिम्मेदार चाहिए आप कि एक जिम्मेदार सहाफी हैं। जिम्मेदार सहाफी हैं आप। मुझे ये सिंपल सा सवाल है कि क्या आप जाली पुलिस मुकाबलों को जस्टिफाई करते हैं? देखिए, मैं उसका जवाब 2 दफा आपको दे चुका हूं, पर वो जवाब आपकी मर्जी का नहीं है। अब ये एक मसला है कि मुझे आपकी मर्जी का जवाब देना है या नहीं नहीं, देना है। मैं तो नहीं कह, आप ना कह दें, आप हाँ कह आप दें। मैं तो नहीं मैं कह ये रहा। कह रहा हूं कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए हैबिचुअल हीनियस क्रिमिनल्स को अदालतें सजाएं देने में नाकाम न- हुई हैं, नाकाम है, लिहाजा जिसकी वजह से माशरा जो है उसमें हीनियस क्रिमिनल्स का राज है। यार आप उसको ये खत्म करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की एक्स्ट्रा जुडिशियल इंटरवेंशन माशरे की जरूरत महसूस की गई, जो की गई की है। जा रही है। लिहाजा बिल्कुल ठीक है। लिहाजा खुलासा ये है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को खुलासा सपोर्ट कर करना रहे हैं। आपका जिम्मेदारी है या नाजरीन की जिम्मेदारी है? या मेरे जवाब को असेस करना आपके नाजरीन की जिम्मेदारी है। मैंने अपना मैं जवाब दे दिया। आपने दे दिया है ना, आपने दे दिया। हाँ। अब नाजरीन भी हम्म। सुन ले कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगले अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, न्यूयॉर्क में जुलियानी ने क्या किया? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का बकायदा स्टेट ऑपरेटस बनाया हुआ।
नहीं, बकायदा 38 स्टेट का। ऑपरेटर्स है। नहीं नहीं, क्या हुआ वहां न्यूयॉर्क के लॉ एंड ऑर्डर के लिए? जुलियानी ने क्या न्यूयॉर्क किया के, जब हाँ जी जी, मेयर ने? फ्रैंक जिमरिंग ने किताब लिखी है, द ग्रेट अमेरिकन क्राइम डिक्लाइन, जिसमें उन्होंने तो बताया कि न्यूयॉर्क को कैसे पीसफुल किया है, मियामी को कैसे? कैसे पीसफुल किया है, फ्लोरिडा को कैसे पीसफुल किया है, टेक्सास को कैसे पीसफुल किया है। हम्म। ये यानी बकायदा तौर पे स्टेट मशीनरी नहीं नहीं बना के, किए एक सीसीटीवी बना के। नहीं नहीं नहीं, वहां भी अब मारे गए हैं काले। और फिर दूसरी बात ये है कि जिस मुल्क में अदालतें काम ना कर रही हों, वहां हुकूमतें हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ अच्छा मुझे सकती। ये बता दें, नहीं मुझे जिस आप ये मुल्क में बताएं, अदालतें जो हैं मुझे हफ्ते में अदालत गर्मियों में 3 महीने मुझे की और सर्दियों में 1 महीने की छुट्टियां चली जाएं, वहां ठीक है, क्रिमिनल्स तो छुट्टी तो पे नहीं मुझे ये चले बताएं जाते हैं। आप, मुझे ये हाँ, बताएं कि आप मरियम नवाज के ऊपर से ये जो जाली पुलिस मुकाबलों के का एक घिनौना इल्जाम है, उसको उठा के आप कितनी सफाई और चालाकी से आपने डाल दिया दलिया के ऊपर। बिल्कुल। यही पार्लियामेंट 15 मिनट के अंदर 27वीं तरमीम पास करती है, ताया तौसी देने का फील्ड मार्शल से लेकर जरदारी तक को। 15 मिनट में यह काम हो सकता है। 26वीं तरमीम डंडा उठा के और ब्रूट मेजोरिटी के साथ पास करवाई जा सकती है। रातों रात बिलावल 30 दिन उसने चिल्ले काटे हैं। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करते हुए इनको मात पड़ती है। सर उसके किया लिए है। नहीं दिन रात एक कर सकते। सर मसला समझे ना आप, तो मेरा मतलब ये था, इस मुल्क में कई कवानीन के अंदर लिखा है कि जज इतने दिन में फैसला करेगा। अब वो नहीं करता तो कौन जिम्मेदार है? क्या करें? तो, आप मेरी तो नहीं बात करता। समझे ना। अच्छा अच्छा आपने अच्छा अच्छा, आज इसी पे आते हैं एंटी टेररिज्म कोड बनाए, आपने कहा भाई। 30 दिन में फैसला होगा। आपने डेफेमेशन कोड्स बनाए, आपने कहा 90 दिन में फैसला होगा। आपने क्रिमिनल, आपने कॉर्पोरेट लॉ का कानून लाए, हो आपने गई कहा बात, 90 दिन में फैसला होगा। सर हो नहीं गया। मानते, इसके नहीं मुल्क मानते का ना, जज काम करने को तैयार नहीं नहीं मानते है। ना। वो नहीं अच्छा, करता फैसला 10 साल में, हाँ क्या ठीक है, कर ले नहीं उसका? नहीं मानते ना। बाबर सत्तार अगर आपका टाउट ना बने तो बाबर सत्तार का तबादला हो सकता है। तारिक तो महमूद बादल जहांगीरी अगर आपका टाउट ना बने तो उसकी 40 साल पुरानी डिग्री निकाल के उसको फारिग किया जा सकता है। तो ये जिनकी आप बता रहे हैं कि उनको जब टाइम दिया हुआ है कानून के अंदर के 30 दिन में फैसला करो, 15 दिन में फैसला करो, अगर वो जज फैसला नहीं कर रहा तो उसके लिए कानून नहीं बन सकता। कानून तो बनाया ना भाई, कानून ही बता रहा हूं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कोई मुकदमा होगा तो 30 दिन में फैसला तो होगा। अगर वो जज डेफेमेशन नहीं के करता तो उसका क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए? एहतसाब तो दलिया नहीं करना है, ट्रांसफर कोई फिर सजा है? अब वो यार बाबर किसी सतार पिशावर हाईकोर्ट में बैठा भी 15 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, कोई यार किसी सजा है? कोई यानी सजा किसी है? रोज ब्यूरोक्रेट ट्रांसफर होते हैं ना, ये नीचे सिविल जज रोज सेशन जज ट्रांसफर होते हैं, ये कोई सजा है? मुझे तो नहीं समझ आई ये कैसे सजा ले ली। इंडियन हाईकोर्ट में रोज हाईकोर्ट के जजेस का तबादला होता है, ये कोई जज लिखा के आता है मैंने इस हाईकोर्ट में पैदा होना है, इस आप हाईकोर्ट में मर जाना है? आप आप यहां से ना वो बिल्कुल कन्नी कतरा के निकले नहीं। नहीं, मैं कोई कन्नी आप कन्नी कतरा तबादले के रहा, अब बारे मैं में आपको मैं, बता रहा हूं कि बाबर मैं सत्तार का तबादला कोई सजा नहीं है। मत मैंने डोंट मेक मैंने ए मैन हीरो। वो मैंने पूरे सजा की, पर्क्स ले रहा है, वो अपना वो काम हीरो कर है। रहा है। वो नहीं है। पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत का इस वक्त चंद जो 5-7 गिने चुने पासबान है उनमें से एक है। वो एक बाबर ग्रीन सत्तार कार्ड हमारा, होल्डर है, वो एक ग्रीन कार्ड होल्डर है, वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। तो उसने एक और मुल्क की शहरियत ली हुई है। ग्रीन कार्ड उसको होल्डर पाकिस्तान का नेशनैलिटी नहीं जज होती है। नहीं। सर यार नेशनैलिटी होती है हमारी जुबान यार में, खुदा का वास्ता है परमानेंट लोगारू साहब, रेजिडेंसी होती है। की उसको लोगारू नहीं यार होना किसी, चाहिए पाकिस्तान का जज। यार लोगारू तो क्यों, अच्छा नहीं होना चाहिए ना, नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। मैं आपके साथ हूं, मेरे साथ हाँ। हाथ मिलाएं, पूछे शहबाज शरीफ से और जरदारी से कि 4 साल में इन्होंने जिस जिस तरह की कानून साजी पार्लियामेंट से की है, ये कानून साजी क्यों नहीं कर रहे कि ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हो और सकता वही जो आप पाकिस्तानी दलील नेशनल। देते हैं, ग्रीन कार्ड तो नेशनैलिटी नहीं है, नहीं वहीं से बचा आप हुआ कह है। रहे हैं, मैं तो अब आपके साथ हूं, मैं आप कह रहे इसी हैं, बात पे टिके ना। ये दिफा आपने दिया है, मैंने नहीं मैं, दिया। मेरे मैंने नहीं नजदीक किया। ग्रीन कार्ड नेशनैलिटी है दूसरे मुल्क की। नहीं नहीं, वो आप देखिए, ग्रीन कार्ड का एक स्टेटस है, लीगल स्टेटस है। नहीं, ग्रीन जिस लीगल मुल्क ने स्टेटस किसी नेशनैलिटी दूसरे नहीं मुल्क होता। की, जो जो बंदा अपनी दूसरे मुल्क में अपनी परमानेंट रेजिडेंस देखता है, उसे पाकिस्तान में इंसाफ की कुर्सी पे बैठने का हक नहीं। वो जाके तो कानून अमेरिका में तब्दील कर इंसाफ, दें, मैं आपके साथ हूं, मैं तो कह रहा बहुत हूं फ्लॉज है, आपको। होना चाहिए, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। हाँ नहीं नहीं, होना ग्रीन कार्ड चाहिए नहीं होल्डर्स ना। को पाकिस्तान का जज नहीं होना चाहिए। नहीं और मैं, वो हाँ हमारे ठीक है, हीरो नहीं हो मैं सकते ग्रीन आपसे कार्ड होल्डर्स। मैं ग्रीन आपसे कार्ड कह रहा होल्डर्स हूं, हमारे नहीं हो सकते, ये जाके वहां मैं, अमेरिका में काम यार करे। आप, भाई आप मसले को हल करने की तरफ है ना, मैं आपसे कह रहा यार हूं। ये देखिए, मेरा तो काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, हाँ मेरी अपनी राय है, नहीं, मैंने दे दी। आपका, नहीं आपका, ये आप जाली पुलिस मुकाबलों पर डिफेंड कर सकते हैं। मैंने, वो भी मेरी राय है।
वो मेरी राय राय है। नहीं, आप तो डिफेंड का आप करें, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं, ठीक मेरी करें। राय है, मैंने अपनी हाँ राय तो दी भाई। नहीं जब आप पीटीआई के हक में राय देते हैं, आप पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रहे होते, वो आपकी राय होती है अमीर अब्बास। नहीं, मैं अच्छा, जहां उनको अच्छा, नहीं नहीं, इसी उनके तरह साथ जहां उनका जिस उनका मामले पे हो, मैं मेरी राय है, मैं अपनी राय उनका देता हूँ। इलेक्शन छीना गया, मैं डिफेंड करूंगा। नहीं नहीं, उन्होंने राय इलेक्शन नहीं, ये चुराया नॉर्मल हालात 2018 हैं। में। आप उसको मुझे कोई देखें। राय। 2018 में पाकिस्तान का पहला जाली वजीर आजम इमरान खान था, धांधली का। इसलिए मैं उसको मानता हूँ। जुल्फकार अली, अच्छा, चले छोड़ दें, मैं फिर पीछे ले जाऊंगा बात तक। मुझे पता है 2018 में इमरान खान जाली था। जाली था। पक्की बात है। धांधली से था। डन हो गया। खुद पीटीआई वाले कहते हैं। मैं कह रहा हूं डन आरटीएस हो गया। बैठा के आया। वो और हुजूर वाला। इतनी शर्म भी नहीं थी कि वो एक सौ हुजूर। उनतीस दिन का धरना दिया हुआ था धांधली के लिए। अपनी धांधली की झूठी यार, सच्ची डन तहकीकात ही हो करा गया। लेता। मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ अच्छा। हूं। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान 2018 में दांदी ज्यादा था। शहबाज शरीफ ने अभी कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा है कि 2018 का इलेक्शन खोलो। पीटीआई कह रही है कि 2018 का इलेक्शन खोलो। क्यों नहीं खोल रहा? खोलो। किसने खोलना है? जाए पीटीआई शहबाज शरीफ जुडिशियल ने कमीशन बना ले। जाए हाथ बनाए, पीटीआई शहबाज शरीफ दरखास्त को कहें देंगे ना। हम तो। भाई शहबाज शरीफ को दो कहें बनाए। भाई 2000 पीटीआई दरखास्त देना कि खोल दें। अच्छा। कह रही है तो कह देंगे। यार, इलेक्शन पीटीआई। चोरी किसके साथ, इलेक्शन किसका नहीं चोरी नहीं, हुआ था? सर मेरी बात सुने। सवाल यह है कि पीटीआई आज कह रही है ना कि 2018 का इलेक्शन भाई, खोल दो, उन्हें सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट में चोरी दरखास्त दे किसका दें। हुआ था? उन्हें आईनी अदालत में दरखास्त देनी चाहिए कि चोरी खोल दो। चोरी किसका हुआ तो था फ्रॉड ना 2018? करें, खोल दो। फ्रॉड यार ना 18। करें। भाई, जाली 18 बात में ना करें, चाहे मैं धांधली की इलेक्शन थी, मैं किसका चोरी धांधली हुआ था, करें। ये बता। सर जिसका भी चोरी हुआ था, नहीं, पीटीआई आज जिसका कह था। रही है ना, पीटीआई आज कॉन्सेंट दे रही है ना खोलने की। यार आप मुझे पीटीआई यार कॉन्सेंट दे रही है कि नहीं दे रही? आपने कहा वैसे ना आज आपका देखो, लफ फिक्रा है मैं कि मुझे पीटीआई कह रही है खोल दो, भी कह रही है खोल ये दो तो आईनी अदालत में दरखास्त दे ये दे। हमारे देखने वालों को नहीं पता, मैं इनको 20 साल से जानता हूँ। मैं किनको? 20 साल से इनसे यही चीजें इनकी देख रहा हूँ। मुझे क्या? ये बताए कि नहीं, 2018 आपने का। कहा कि पीटीआई कह रही है खोल दो। भाई कह रही है नहीं, खोल दो तो दरखास्त दे दे। अच्छा देखिए, ठीक है। कहने से तो नहीं पीटीआई खुलना। दरख्वास्त नहीं दे रही। दे दे, पीटीआई दे दे। दरख्वास्त नहीं दे रही क्योंकि पीटीआई ने झूठ इलेक्शन बोल चोरी रही है, किया है। जाली कर रही ठीक है। है। ड्रामा कर रही है। ड्रामा कर रही है। अब मुझे ये बताएं कि 2018 का इलेक्शन किसके खिलाफ चोरी हुआ था? हक में तो है। इमरान खान की हुआ, किसके खिलाफ हुआ चोरी? किसका वोट छीना गया? नून का छीना गया। नून का छीना गया। नून पावर में है 4.25 साल से। हाँ। तो क्यों नहीं खोल रही? तो ठीक है, पास्ट इज पास्ट। जैसे हाँ। 2024 इज पास्ट, 18 इज पास्ट। पास्ट पा नहीं 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 नहीं, इंज नहीं होएगा फिर, नहीं इंज नहीं होएगा। होएगा। अठारह अच्छा। इज पास्ट, देन 24 इज पास्ट। इंज नहीं पास्ट होएगा। इज पास्ट, अच्छा, मूव 18 इट का और। इलेक्शन जो है, चोरी हाँ। किसने किया था? चोरी किसने किया था? इमरान खान ने। इमरान खान ने जो चोरी बेन की थी। जो नहीं। बेनिफिशियरी है। हाँ, वो तो जिसके लिए बेनिफिशियरी चोरी था ना। हुआ। हाँ, वो तो जिसके लिए बेनिफिशियरी चोरी था। हुआ, इज उसके ही लिए इज द हुआ ना। कल्प्रेट। हाँ। भाई, वो वो बताएगा वो किसने किया। वो बेनिफिशियरी था। उसके लिए चोरी हुआ। चोरी किया किसने? उसने। उसने चोरी कैसे किया? वो तो हाँ। पावर, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट थी। तो वो तो उससे एमएनए भी नहीं। पूछेंगे ना। वो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं थी, वो डिफेक्टो गवर्नमेंट थी। नहीं नहीं, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी 2018 के इलेक्शन से पहले 60 दिन के लिए, वो इमरान सारी खान उसके तो। मर्जी की बनी। अच्छा, चले उसकी मर्जी की बनी। इमरान खान तो पावर में नहीं था ना, पीटीआई तो वही पावर में नहीं थी, पावर तो में था। इंटरिम सेटअप था। इतना पावर में था कि आपको पता है कि जुल्फी बुखारी जिसका नाम ईसीएल पे था, उसको वो पाकिस्तान से बाहर ले जाना चाहता था। तो वो एयरपोर्ट पे बैठ गया निगरान हुकूमत में कि आधे घंटे में इसका नाम निकालो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और निगरान वजीर दाखिला ने नाम निकाल के रसीद उसको एयरपोर्ट पे दी। और वो जुल्फी बुखारी को साथ लेकर गया बगैर किसी अदालती फैसले लेके। और इससे जो ज्यादा हुकूमत इसहाक। क्या होता है? इससे नहीं। ज्यादा हुकूमत क्या होती है? जो जो ये हुकूमत का और क्या मिसाल दूं, हुकूमत में था। जो जो इसहाक डार शब, शायद खाकान अब्बासी के जहाज पे यहां से निकल के भाग गया। हम्म। वो याद नहीं है? क्या? जुल्फी बुखारी याद आ गया है। नहीं, मैंने मिसाल दी है कि आपने कहा वो हुकूमत में था। मैंने उसके हुकूमत में होने यार, की मिसाल दी है टू बात फैक्चुअल। प्रूव माय पॉइंट कि वो हुकूमत में था। देखिए, मैंने एक एग्जांपल दी है। देखिए, जवाब और जवाब नहीं। आपने मुझे कहा इमरान खान हुकूमत में था, इसकी क्या सबूत है आपके पास? मैंने उसका आपको एक वैलिड सबूत दिया कि वो निगरान हुकूमत उसकी थी। उसका हुक्म चलता था, वो बेनिफिशियरी था। मैंने वो मिसाल आपको दी है। मैं अब आप इसहाक डार पे चले जाएं, उससे पीछे भुट्टो पे चले जाएं, उससे पीछे फातिमा जिन्ना पे चले जाएं, वो आपकी मर्जी है। मैंने एक मिसाल दी कि वो निगरान हुकूमत इमरान खान आपने ठीक है, आपने मिसाल दी, अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि थी। इमरान खान, आप कह रहे हैं कि इमरान खान बेनिफिशियरी है 2018 के इलेक्शन का। मैं कह रहा हूं वो हाँ। बेनिफिशियरी है क्योंकि वो प्राइम हाँ। मिनिस्टर बना।
हाँ, अगर चोरी हुआ तो उसके हक अगर में हुआ, उसमें ठीक इखलाकी है। जरूरत होती तो कहता मैं नहीं बनता, मैं पहले तहकीकात कराऊंगा। अगर इखलाकी जो चीज मैंने पहले एक सौ अब उनतीस दिन का धरना दिया है, पहले तहकीकात होंगी बाद में बनूंगा, अगर यार, इखलाकी जरूरत होती। अच्छा, अगर कोई अच्छा, इखलाकी आप मयार होता। में यानी आप में अखलाकी जुर्रत इतनी है कि आप उसको कह रहे हैं कि वो पहले तहकीकात करवाता फिर प्राइम मिनिस्टर बनता। ये मुतालबा आप शहबाज शरीफ से नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं तुमने उसके बाद देखिए, साढ़े 3 साल 2018 के इलेक्शन पे जूते चले मारे, चलिए, सर पीटा। तुम चलिए कह देते कि है, भाई मैं प्राइम मिनिस्टर ही बनूंगा, पहले तहकीकात करवाओ 18 की। चलिए रस्म के कोई सर उठा के ना चले। फिर इमरान खान ने पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम की ऐसी रिवायत कायम आप की, किसी जमहूरियत का वो कत्ल किया कि फिर उसके बाद कोई कर ही ना सका। भाई आप किसी उसूल को तय कर लेना। तो आप असूल उसूल क्यों वही नहीं है तय जो कर रहे? सर असूल इमरान खान ने तय किया। कोई इमरान खान, मैं तो इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपकी मैं तो बात कर रहा हूँ। इमरान खान की बात कर रहा हूँ। छोड़े इमरान खान को, उसे क्यों फारिग करें, छोड़ूं? मैं तो आपकी बात मैं कर रहा पकड़ हूँ। के रखूंगा। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसको क्यों छोड़ूं? मैं आपकी बात करूं, मैं कह रहा हूं आप उसूल तय करें। जब आप कहते हैं कि इलेक्शन चोरी किया इमरान खान ने, हम्म, मैं कहता हूं हाँ इमरान खान ने किया, यानी उसकी हम्म। फेवर में हुआ। फिर मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्शन चोरी होने के ऊपर हम पिटीशन क्यों नहीं, यानी ये हुकूमत पीपल्स पार्टी नून लीग, 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ 2018, 26 जुलाई से इन्होंने इलेक्शन चोरी का नारा लगाना शुरू किया, और बिलावल ने कहा सिलेक्टेड, कहा 4.25 साल से वो तो पड़ा हुआ है जेल में, पार्टी तितर बितर है। 4.25 साल से मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मुद्दई ये बने थे ना, ये मुद्दई जाके केस क्यों नहीं खोल रहे इलेक्शन चोरी का? अब आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूँ? आप उन्होंने कह रहे नहीं उन्होंने 2022 खोलने की में, कोई जरूरत ही नहीं। नहीं जरूरत पॉलिटिकल, क्योंकि 2022 में उन्होंने अदम एतमाद पैदा कर ली और अब उन्होंने उससे नहीं, इक्तदार छीन लिया। नहीं, नहीं। इसको जरूरत है अदम तो ये कर एतमाद से ले। 2018 के इलेक्शन के हवाले से तो वो नहीं थे ना, अदम एतमाद का उससे क्या ताल्लुक है? नहीं, अदम एतमाद कर ली ना जी। उसका लेकिन उस 2000, आप 18 खोले ना खोले, 24 जरूर खुलेगा। मेरे बात साहब तू भी थे तो मैं भी थे, 29 भी नहीं खुलेगा। वो तो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि तुम 29 पहले ही प्लान कर लिया। तो मेरा मतलब है गल है कि जो 18 च बीज बोया है वो तुसी खाना है। तुसी धांधली इस मुल्क च लेके देखें। 2008 का इंतखाबात जो थे, उसके नतायज ज्यादातर सियासी से पार्टियों को कबूल थे। ठीक है, तो किंग्स पार्टी हारी थी काफली, और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी थी उनको काफी हद तक वो नतायज कबूल थे। उन्होंने इलेक्शन 2000 का बायकॉट किया हुआ था, जिन्होंने लंदन में किया हुआ इकट्ठे हुआ था, था, बाद में सब आके वो इलेक्शन लड़ छोड़ें, लिया। जो इलेक्शन हुआ वो काबिल कबूल था। छोड़ें पहले क्या हुआ, जिसने बाइकआउट किया, किसने नहीं किया, और जो 13 का। इलेक्शन हुआ। 13 का इलेक्शन पाकिस्तान की अदलिया ने जुडिशल कमीशन के नतीजे में वैलिड करार दिया। और जो जरदारी एक ने सौ कहा, अच्छा छोड़ दें इमरान अच्छा, खान को, जरदारी छोड़े ने ना कहा कि आरोज का सर, इलेक्शन है। क्या जरदारी ने कहा, अदालत में केस किया, जुडिशल कमीशन इमरान खान के टीओआर पे बना, इमरान खान उसमें धांधली उसमें नहीं 4 साबित हल्के थे, करते। वो खुले, उस अच्छा बाई इलेक्शन थे, हुआ। चारों जीते नून ने। छोड़े, वो जीते दोबारा तो वो जीत तो लिए। उनकी सिटिंग गवर्नमेंट थी ना, बाई इलेक्शन हुआ ना। आप मेरी बात सुने, जुडिशियल कमिशन का फैसला देखें। उन्होंने कहा इलेक्शन बाय एंड लार्ज फेयर था। आप मेरी बात कोई जुडिशियल कमीशन ने सुन, ऐसी वर्डिक्ट नहीं दी पूरे इलेक्शन नहीं के नहीं, आप ऊपर। पढ़ लें जिसके ये ऊपर आप ट्विस्ट इमरान कर रहे जो, हैं। नहीं मैं नहीं ट्विस्ट कर रहा हूँ, ये इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है। नहीं। और जब पूछा गया 35 पंक्चर कहाँ लगे हैं, उन्होंने कहा पोया ने कहा, पोया ने कहा, गोया ने कहा, गोया ने कहा, सोया ने कहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। टेक्निकल बात यह है कि जो प्योर धांधली का इलेक्शन है इस पाकिस्तान में, वो 18 का हुआ है, जिसमें सही मैंडेट चोरी हुआ है, जहां से धांधली की रस्म शुरू हुई है। अगर मुझे कोई 24 के पूछेगा इलेक्शन, पाकिस्तान, आप आप अगर दिल कोई पे मुझसे हाथ रख पूछे के, कि पाकिस्तान में धांधली का पहला वजीर आजम कौन है, तो मैं कहूंगा इमरान खान। और दूसरा कौन है? पहले की बात करते हैं, दूसरे को कौन याद रखता है। बानी बानी है धांधली इमरान खान। अच्छा, चले एक बात तो इससे ये तय हो गई है कि हाँ। आपने ये खबर तो दे दी है कि 2029 का इलेक्शन भी आप चोरी करने जा रहे चोरी नहीं करने जा रहे, चलिए रस्म के कोई सर उठा के ना चल, ठीक है ना। 18 से चलिए। बहुत 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 शुक्रिया। मुजम्मिल फरोर्दी साहब हमारे साथ। थैंक यू वेरी